नमस्कार, मैं स्नेहा खन्ना आप सभी का स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आने वाले फेस्टिवल्स की तैयारियां कर रहे होंगे, राइट? तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो है कंपैरिजन में के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में और भी वीडियोस आएंगी। तो क्योंकि कंपैरिजन जो है वो कई तरीके का होता है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन इन आवर रिलेशनशिप्स, जो कि बहुत ही ज्यादा डीप टॉपिक है, लेकिन उसको मैं ब्रीफ करके ही थोड़ा सा समझाऊंगी। जब हम अपने रिश्तों में कंपैरिजंस करना शुरू हो जाते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम कैसे कंपेयर करते हैं? सबसे पहले तो ये देखें, सपोज एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अफेयर में हैं, या आप हस्बैंड वाइफ के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अफेयर में हैं और बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन लड़की को ये पता ही नहीं कि जो लड़का उसके साथ है वो सालों से उसे कंपेयर कर रहा है अपनी किसी एक्स के साथ या किसी ऐसी बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ जिसे वो शायद गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा हो, लेकिन किसी वजह से वो गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई बिकॉज उसकी लाइफ में कोई और था, राइट? तो वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है कि जिसके साथ वो इस समय है, प्रेजेंट मोमेंट में, वो उसकी क्वालिटीज की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा। वो उसकी डेडिकेशन की तरफ जो उस रिलेशनशिप में उस लड़की ने डाला हुआ है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा। जो इमोशनल अटैचमेंट, जो केयर, जो कंसर्न वो लड़की उसके लिए कर रही है, वो उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि बैक ऑफ हिज माइंड वो बार बार उसको उस इंसान से कंपेयर कर रहा है जो अभी उसकी लाइफ में है ही नहीं। अगर तो वो उसको अपनी एक्स से कंपेयर कर रहा है तो आई गेस सबसे बड़े दुख की बात है उस लड़के के लिए, क्योंकि अभी वो अपने एक्स के जो रिलेशनशिप कभी था उस मोड से, उस पेन से, उस इमोशनल अटैचमेंट से बाहर ही नहीं आया है और उसने किसी और के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया है, एक अफेयर स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, वो फिजिकली तो प्रेजेंट है उस लड़की के लिए, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो उस लड़की के साथ नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक दो ऐसे लोग मिल गए हैं आपस में, जो एक तो किसी और के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो लड़की है वो जेन्युइनली उसके साथ है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं है क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रहा। उसकी प्रेजेंस उसके लिए ना प्रेजेंस के बराबर है। तो कितना खतरनाक गेम है ये एक ऐसा एसिड है जो वो लड़का अपने माइंड में चला रहा है और धीरे धीरे उस रिलेशनशिप पे भी आ रहा है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट रह चुकी हैं, 7-8 महीने पहले उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। उन्हीं के एग्जाम्पल से मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ। उनका किसी के साथ अफेयर था, पिछले 4-5 साल उनका अफेयर रहा, और छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर रिलेशनशिप में होती हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ में भी होती हैं, हर रिश्ते में होती हैं, और हमें लड़ाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों तैयार रहना चाहिए? क्योंकि जहां प्यार है वहां नोकझोंक तो होगी ना, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा 5 से 6 साल का अफेयर था और हमारी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी कभी कभी, और ज्यादातर नहीं, 100% वो लड़की ही उसको मनाती थी, चाहे उसकी गलती हो चाहे उसकी गलती ना हो। तो हुआ क्या, बीच में इन दोनों का काफी गैप रहा, 1-1.5 साल का। इनकी ठीक से बात नहीं चल रही थी, जो भी चल रहा था सिनेरियो। बट जो उनकी स्टेटमेंट मैंने सुनी बीइंग क्लाइंट, जो उन्होंने मुझे बताई कि जब उनका ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप से कुछ दिन पहले उन्होंने बातों बातों में, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ये बोला कि यार मेरी जो पहले वाली थी ना, तुम उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। जो मेरा उसके साथ रिलेशन था उस तरह का हमारा रिलेशनशिप नहीं है। तो आप एक बात सोचो, जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बुरा लगा, लेकिन जब ये बात उस लड़की ने सुनी होगी तो उसको कितना बुरा लगा होगा, वो कितना ज्यादा हर्ट हुई होगी। ये बात उस आदमी ने सोची ही नहीं उसे बोलने से पहले। दैट मीन्स कि पिछले 6 साल से वो उसमें वो लड़की ढूंढ रहा था जो उसको ऑलरेडी छोड़कर जा चुकी है या वो उससे अलग हुआ। हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो क्लाइंट मेरे पास आई वो इतनी ज्यादा डीपली हर्ट थी। उन्होंने मुझे बोला कि स्नेहा मैम, उसने मुझे बोला कि तुम मेरी उस वाली की तरह नहीं हो जो मेरे साथ पहले थी। तो सबसे बड़ा सवाल उस लड़के से किया जाना चाहिए कि अगर तुम्हें वही लड़की चाहिए थी
तो तुमने उसको उस टाइम पे जो भी तुम्हारा सिनेरियो था उसको ठीक क्यों नहीं किया, रिलेशन खराब हो रहा था तो उसको ठीक कर लेते, है ना। और अगर किसी वजह से आप परमानेंटली उससे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, अलग हो चुके हो, नाउ यू आर विद अ न्यू पर्सन फ्रॉम 5-6 years, तो क्या आपने उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं देखी? और अगर आप उस लड़की में किसी और लड़की को ढूंढ रहे हो तो इसमें गलती किसकी है? इससे क्या हुआ? सबसे पहले तो उस लड़की को इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, और होना भी चाहिए। वो अपनी लाइफ के 5-6 साल एक आदमी को दे रही है, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप में जा रही है, उसके साथ अपना फ्यूचर सोच रही है, और वो लड़का उसको एक दिन ऐसे ही बोल देता है कि तुम उसकी तरह नहीं हो। दैट मीन्स कि उसने उस लड़की की क्वालिटीज देखी ही नहीं जिसके साथ वो अभी है। तो उसने क्या किया? अपना रिलेशनशिप खुद खराब किया, और ब्लेम किसको किया? लड़की को, कि तुम उसकी तरह नहीं हो। उसने उसकी तो क्वालिटीज देखी ही नहीं ना। उसने अगर उसकी क्वालिटीज देखी होती, समझी होती, उसकी फीलिंग्स को समझा होता, उसके अटैचमेंट या जो भी था रिलेशनशिप में, आप सबको पता है क्या क्या होता है ना। हम कितना डीपली अटैच हो जाते हैं। वो अटैचमेंट, वो एक कनेक्शन, क्या उसने 6 साल में कभी फील ही नहीं किया? तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपना रिलेशन खुद खराब करते हैं, लेकिन कंधा जो होता है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं कि तुम वैसी नहीं हो। क्या वो वैसा है? हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड में जो खूबियां देख रही हो, सोच रही हो, वो उस लड़के में 20-30% ही हो, ज्यादा ना हो, बट स्टिल उसको उससे अटैचमेंट हुआ, अट्रैक्शन हुआ, वो उसके साथ उस रिलेशनशिप में आई। वो एडजस्टमेंट के साथ, कॉम्प्रोमाइज के साथ, कुछ भी कह लो, साथ साथ चल रही थी, बिकॉज शी फाइंड दैट अटैचमेंट विद हिम कि हाँ यही वो बंदा है जिसके साथ मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है, आगे फ्यूचर देखना है, वॉट एवर। लेकिन उस बंदे ने क्या किया? सब जीरो कर दिया। ऐसे लोग कुछ नहीं करते हैं, रिलेशनशिप खराब करते हैं। बेसिकली उनकी इमोशनल ग्रोथ नहीं हुई होती। इमोशनल ग्रोथ क्या होती है, कब होती है, किस एज में होती है, इसके लिए एक नई वीडियो बनेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां हैं। एकदम से ऐसे ही नहीं उसने उसके मुंह पे ये बोला होगा, वो बहुत टाइम से कुछ ऑब्जर्व कर रहा होगा, कुछ ढूंढ रहा होगा, लेकिन वो गलत जगह गलत चीज ढूंढ रहा था। यही प्रॉब्लम आती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है? वो ज्यादातर अपनी एक्स से अपनी वाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं, या अपने एक्स से अपने हस्बैंड को कंपेयर कर रहे होते हैं, या सपोज उनका कोई फ्रेंड सर्कल है, एक कपल बहुत अच्छा है, हैप्पी हैपनिंग है, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो वो बॉन्ड वो अपने अंदर मिस करते हैं कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा बॉन्ड क्यों नहीं है, या मेरा मेरी वाइफ के साथ ऐसा बॉन्ड क्यों नहीं है। You don't need to compare your relationship with anyone in the world. किसी भी इंसान को आप किसी और के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? एक लड़की जिसकी परवरिश कहीं हुई, एक लड़का जिसकी परवरिश कहीं हुई, किसी और माहौल में, किसी और सर्कमस्टांसेस में उनका ब्रॉटअप हुआ। पहले तो वो दोनों करीब आए, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। उन दोनों ने एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब इसके बीच अगर दोनों में से कोई एक बंदा कंपैरिजन लेकर आ रहा है, तो सोचो रिलेशनशिप कहां जाएगा? रिलेशनशिप तो खत्म होगा, लेकिन जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसकी मेंटल स्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिटरली वो लड़की इतना रोई मेरे आगे फोन पर कि मैम मेरा सारा 6 साल का प्यार, इमोशन सब जीरो हो गए जब उसने मुझे ये बोला कि तुम उसकी तरह नहीं हो। वो उसको उसमें ढूंढ ही क्यों रहा था? मैं ऐसे लोगों से सवाल करना चाहती हूं कि आप किसी और में किसी और को क्यों ढूंढते हैं? जब आप किसी के साथ अटैच हो रहे हैं, जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो आपको एक नया फ्रेश रिश्ता ढूंढना है, देखना है, करना है, निभाना है, या तो उस रिलेशनशिप में पड़ो मत। तो ये कंपैरिजन का एक छोटा सा आईना है। अभी और भी कंपैरिजन के ऊपर वीडियोस आएंगी कि हम कैसे अपनी लाइफ को औरों से कंपेयर करके उसमें हर रोज एसिड डाल रहे हैं। क्या हुआ उस रिलेशनशिप का? वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। वो लड़की नहीं झेल पाई कि ये बंदा तो मेरे को किसी और से कंपेयर कर रहा है, मेरा क्या वजूद है। वो नहीं झेल पाई। वो काउंसलिंग सेशंस लेती रही मुझसे काफी टाइम तक। नाउ शी इज वेरी मच बेटर एंड स्ट्रांग, क्योंकि होना पड़ेगा उसको स्ट्रांग, है ना। तो अपने रिलेशंस में प्लीज कंपैरिजन को मत लाइए। ये एक ऐसा एसिड है जो आप रोज खुद पी रहे हैं,
और उस रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को पता लगने वाला है कि आप ये एसिड डाल रहे हो उस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और उससे बुरा पता है क्या होगा, जो दूसरा बंदा होता है ना, स्पेशली जो लड़की को मैं डील कर रही थी, लड़कियां हो या लड़का हो, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं बात कर रही हूँ, इमोशंस फीलिंग्स दोनों की सेम होती हैं। लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है, बट जिसके साथ ये प्रॉब्लम या हादसा होता है वो आगे ना किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है, वो सारी दुनिया को उसी नजर से देखने लगता है। तो किसी के साथ ऐसा कुछ करने से पहले एक नहीं 1,00,000 बार सोचना चाहिए। तो अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में कंपैरिजन को मत आने दीजिए। यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपके पार्टनर की अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, उसको ढूंढें। उसके साथ रहना है तो उसके अंदर क्वालिटीज ढूंढें, उसकी क्वालिटीज को बढ़ाएं, जो आपको उसमें चाहिए उससे बात करें, डिस्कस करें, उसके साथ शेयर करें कि मैं ऐसा चाहता हूं तुम्हें, या मैं ऐसा देखना चाहती हूं तुम्हें। ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है। ये नहीं होता कि किसी से कंपेयर करते रहें और रिलेशनशिप खराब कर दें। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।